नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत के बारे में पहले जान लेते हैं, व्रत होता क्या है। व्रत एक आर त्रिज्या का, ये इसका केंद्र बिंदु है। जो ये गोला देख रहे हैं, ये व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? व्रत। और इसकी जो त्रिज्या है, ये यहाँ से इसके केंद्र से लेकर इसके परिधि तक की जो दूरी है वो त्रिज्या, रेडियस या फिर हिंदी में त्रिज्या कहलाती है। इसे ओ बिंदु दे देते हैं। और जैसे यहाँ अपन खड़े हुए और यहाँ से पैदल चलते वापस यहाँ तक आ गए, तो ये जो पूरी दूरी है ये कहलाती है इसकी परिधि। अब वृत्त में तीन चीजें हो गई। एक तो त्रिज्या, जिसे आर से दर्शाते हैं। एक हुई परिधि, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। ज़्यादा कठिन नहीं है, 2πr। और पाई का मान यहाँ पर 22/7 होता है, या फिर पाई का मान 22 में 7 का भाग देंगे 3.14। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये तीन चीज़ें याद रखनी। त्रिज्या r होती है। परिधि की बात करें तो 2πr, 2πr, पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। और ये कब रखना है ये अपन आगे बात करेंगे। क्षेत्रफल πr², तो एक साथ याद कर सकते हैं। क्षेत्रफल πr², क्षेत्रफल πr²। जिसमें वर्ग आए वो तो क्षेत्रफल है, और जिसमें नॉर्मल आ रहा है वो परिधि है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाला मैटर नहीं है, बस सीधा सा है कि भाई वर्ग जो स्क्वायर आएगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे πr² आ रहा है और ये 2 आगे आ जाएगा तो ये परिधि हो जाएगी। आ गया होगा समझ में। अब इसी से संबंधित हमारी गणित की किताब में बहुत सारी प्रश्नावलियाँ दी हुई है, जिनको अपन सीरीज वाइज हल करते रहेंगे। एक भी प्रश्न अपन छोड़ेंगे नहीं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया कंडक्ट करवा पाओ। कोरोना काल में अभी तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे, लेकिन भविष्य में एग्ज़ाम होंगे। इस साल नहीं होंगे, अगले साल होंगे, और आपकी अच्छी तैयारी हो, बस इसीलिए मैंने गणित की सीरीज शुरू करी है। अब दो बेसिक प्रश्न मैं बना के आपको बता देता हूँ कि भाई किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बेसिक, जिनमें इन दोनों फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको दे दी जाए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। अब सीधी सी बात, उत्तर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। नॉर्मल प्रश्न है, इससे अपन क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और परिधि भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले रेडिएशन की जो त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहाँ सेंटीमीटर दी हुई है तो अपन को सेंटीमीटर में रखना है, मीटर में दी होती तो मीटर रखते। सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, विशेष करके वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। मैंने बताया था कि जिसमें स्क्वायर ऐसा लगा हो वो क्षेत्रफल का है, और जिसमें ये 2 आगे आ जाए 2πr वो परिधि होता है। परिधि क्या होती है? ये पूरी इसकी लंबाई, इसकी कुल मिला के खेत की बाढ़ हो गई। ये गोलाकार कोई खेत है और उसकी चारों तरफ जो बाढ़ करते हैं ये बाढ़ हो गई। और क्षेत्रफल ये जो एरिया इसने घेर रखा है वो इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले पाई ऐसा कैसा रखते हैं? आर का मान इसने 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 तो 25 हो जाएगा, और 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर आप 25 और पाई का मान रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, और इसको गुणा कर लीजिए। जैसे 25 से इसको गुणा करेंगे, 25 दूआ तो 50 होते हैं, 0 हाथ लगी 5, 25 दूआ 50 और 55 + 7। अब इसको भाग दे लो चाहो तुम, 8 7 56 होते हैं, तो 7 बारी देते हैं, 7 7 49, उसके बाद 6 बचते हैं तो 60 हो गए। फिर 8 7 56, 8 7 56, 9 7 63, बच्चे कितने?
स्क्वायर। ये ध्यान रखें कि क्षेत्रफल में स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर था ना, तो सेंटीमीटर 2 बार काउंट हुआ, और गुणा करेंगे तो स्क्वायर लग गया, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अपन परिधि निकाल सकते हैं। परिधि होती है वर्ग की वृत्त की 2πr 2 इंटू 22/7। आर स्क्वायर नहीं है, केवल आर है, फॉर्मूले में 5 रखा, और वैसे गुणा कर देंगे। 22 दूगा 44/7 गुणा 5, यहाँ पर सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि ये परिधि दूरी है तो सेंटीमीटर, और ये समझ में आएगी होगा। बस इसी के ऊपर बेसिक फॉर्मूले हैं। बस आपको एक तो वृत्त, अगर ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए आपको, तो बस दिमाग लगाना है, और अपन में खूब दिमाग है ही। परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, बहुत कठिन नहीं है। परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr स्क्वायर, परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे। अब ये कब रखना है, जब तक प्रश्न स्वयं ना बोले, प्रश्न में लिखा ना हो कि पाई का मान 3.14 रखिए, तब तक अपन 22/7 ही रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अब अपन प्रश्नावली 15.1 करते हैं। मैं इसे कागज में प्रश्न देखूंगा और आपको स्क्रीन पे सब प्रश्न दिखाई देंगे। इसमें अपन देख सकते हैं 15.1 में 1, 2, 3 से लेकर 10 तक प्रश्न है। अपन 10 को हल करेंगे, पूरे 1 से 10 तक, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाल लेते हैं 15.1। 15.1 में जो पहला प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न मैं आपको पहले भी करवाया चुका हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बेसिक जो आपको बताया था, उसी की बेसिस पे होएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। बस ऐसे कैसे आपको बोर्ड में भी लिखना है, बोर्ड की जब एग्जाम होंगे आपके। वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो परिधि पूछी है, ये इसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, और इसने पूछा है कि क्षेत्रफल, इसके भी अपन ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो अपन जानते हैं कि परिधि भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो परिधि का क्या फॉर्मूला है, बताया था मैंने, किसी में स्क्वायर नहीं आता है। 2πr बराबर 2 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान है 3.5 बराबर 2। तो ऐसे कैसे, या तो इनको गुणा कर दे तो 22 दूगा 44 हो जाएंगे, बटा 7 गुणा 3.5। अब पॉइंट कैसे हटाएंगे, इसको ऐसे हटाएंगे, बटा नीचे 10 लगा देंगे। उसके बाद 7 से देखो कटा है, 7 पंजे 35, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20, हासिल लगी 2, 220 बटा 10 बराबर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ी आएगा, सेंटीमीटर ही आएगा। अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हो कि भाई आर ही है ना यहाँ पे, तो आर का मान 3.5 सेंटीमीटर, तो बस आर स्क्वायर हुआ ही नहीं, तो बस सेंटीमीटर ही लगाया। इसका मतलब ये तो एक तरह से दूरी हुई। अब अपन निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि जब 2 आगे आए यानी कि नॉर्मल आए तो 2πr परिधि होता है, और अगर r के ऊपर स्क्वायर आए तो क्षेत्रफल होएगा। तो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 3.5 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं अपन 22/7 3.5 गुणा 3.5। पॉइंट दोनों का हटाएंगे, बटा 10 नीचे भी, और अब गुणा करेंगे 7 पंजे 35, और इसको भी काट दो 5 से 2 बार, 5 दूआ 10, और 2 से काटो उसको 11 बार, तो क्या हुआ 11/10, ठीक है। और एक और बच गया, यहाँ तो कट गया, 2 से भी कट गया, नीचे 10 बचा, और 35 भी बच गया अपने पास। ये 35 बच गया क्योंकि 10 अपन ने ये नीचे लिखा हुआ है इसका। 35 को 11 से करो तो 11 से 35 का पहाड़ा नहीं आता मेरे को, तो चलो 11 का बोल लेते। 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55, हासिल कितनी लगेगी 5, 11 3 33, 33 5 कितने हो गए, 5 6 7 38, तो ये हो गए 385/10।
तो पॉइंट भाग देंगे या फिर पॉइंट यहाँ रहता है तो ये इधर आ जाएगा, मतलब 10 की वजह से। अब यहाँ सेंटीमीटर ही आएगा ना, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर था। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न पूरा आया होगा। अब अगला प्रश्न अपन करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, मैं इसमें देख रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का जैसा प्रश्न बोलता जाए वैसा करना है अपन को। उसने बोला परिधि 44 मीटर है तो कुछ नहीं करना है, बस अपन को लिख दिया कि परिधि कितनी है, 44 मीटर। और उसके बाद में अगली बात बोली है कि वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, स्क्वायर वाला होता है, पाई आर स्क्वायर। बस अब मान ही रखना है, कुछ नहीं करना। सॉरी, मान थोड़ी रख सकते हैं, मान तो तब रखते तब अपन को आर दिया होता। अब उसने तो परिधि दी तो परिधि से आर निकालेंगे। अब अपन को रेडियस दिया ही नहीं, रेडियस की जगह उसने क्या दिया, परिधि दी। तो परिधि का सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, परिधि बराबर 2 पाई आर, और जो कि अपन को क्या दे रखा है, 44 दे रखी है ना, 44। तो ऐसे ही करना है, 2 पाई आर दे रखी है तो 2 पाई आर को इधर रख लेते हैं, 2 पाई को इधर बट्टे में भेज देते हैं, 44/2 पाई। ठीक है, आया हुआ समझ में। उसके बाद ये आर ऐसा कैसा लिखा, 44 तो ऐसा कैसा, उसके बाद में 2 और पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7, 7 नीचे लिखूँ तो ये ऊपर चला जाएगा पलट के, ऐसे हो जाएगा। तो 22 से देखो कट गए, 22 दूआ 44, 2 से 2 कट गया तो 7। हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कभी आपके पॉइंट वाले, जैसे यहाँ पे आया था तो इसमें देखो 10 से डायरेक्ट लग गया ना पॉइंट, ऐसे ही पॉइंट आएंगे। इतने भारी पॉइंट नहीं आएंगे कि आपको गुणा भाग करके, वो आपका दिमाग देखना चाहता है कि आपको परिधि से आर निकालना आया कि नहीं, आर अगर आ गया तो आप क्षेत्रफल निकाल पाते हो कि नहीं, बस इतना सा देखना चाहता है। अब उसमें जब टीचर पढ़ाते हैं तो उन्हें गुणा भाग वालों में फंसा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद ये अपना पेज ख़त्म हो गया तो मैंने इधर लाइन खींच ली, मैं दिमागदार बहुत हूँ। उसके बाद अपन को निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पहले लिख ही दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 होता है, ये आर का मान 7 गुणा 7। अब देखो 7 ऐसा रखा ताकि ये कट जाएगा, अपन ने नहीं रखा, ये ऐसा एक इसमें ही आया सवाल में, तो जानबूझ के ऐसी संख्या देता है जो आराम से अपन से हल हो जाए। 7 से 7 काट दिया, 7 दूआ 14, हंस लगेगी, 7 दूआ 14, 154 सेंटीमीटर ही आएगा, नहीं स्क्वायर आएगा क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। उम्मीद करता हूँ आया होगा आपको समझ में। चलो अब अगला प्रश्न हल करते हैं। मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा धीरे धीरे, लेकिन अभी आप जब तक मैं शुरू में पढ़ा रहा हूँ तब तक। अब तीसरा प्रश्न अपन हल करते हैं। एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें भी दिमाग लगाना है। अर्धवृत्ताकार, अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि वृत्ताकार, वृत्त के बारे में ही बताइए, अर्धवृत्ताकार क्या होता है, आधा चांद देखा है कभी, बस वही है ये चीज़। चलो तीसरा प्रश्न, सबसे पहले तो उसने अर्धवृत्ताकार बोला मतलब आधी रोटी, पूरी रोटी नहीं, आधी रोटी। पूरी रोटी तो ये थी, और आधी रोटी, आधी रोटी मैंने खा ली इसकी। ये ओ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आर है, ये भी आर है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से लेकर उसकी परिधि तक की दूरी आर कहलाती है, रेडियस, ये आर, समझ गए, ये आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। अब उसके बाद में अब उसने क्या बोला कि, कहाँ गया प्रश्न अपना, तीसरा प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका मतलब आर उसने कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। ठीक है, आर उसने 21 मीटर दिया हुआ है, तथा इसका क्या ज्ञात करवा रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करवा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो अब ये अर्धवृत्ताकार है मतलब आधा है, तो इसका कितना हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार का, अर्ध लिखना भी नहीं आ रहा है, मैं तो इतना पागल हूँ। अर्धवृत्ताकार का कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बटा 2, बस आधा ही तो करना है,
भाई अपन पूरी रोटी पूरी रोटी का नहीं निकलवा रहा है, आधी रोटी का निकलवा रहा है, आधी का निकाल दिया भाई, बटे में 2 लगा दे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और क्या, यूँ डरते हैं बच्चे यार, बच्चे बेवकूफ़ ज़्यादा होते हैं। पाई का मान रख दिया 22/7। चलो ऊपर ही करके बता देता हूँ। आर का मान 21 गुणा 21, ठीक है। और नीचे कितना बचा 2। तो देखो वो जानबूझ के ऐसी संख्या देगा जो कट जाएगा। 7 या 21, 3 बार कट गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये ऊपर बचा 22 गुणा 3 गुणा 21। 7 से अपन को ये काट दे, 7 का कोई मतलब नहीं है। और ये ठीक है। अब 2 से भी ये कट रहा है 11 बार। अब बस गुणा ही करना है, जो आपको मेरे से अच्छा आता होगा। 11 3 33 हो गए, तो 33 ये हो गए, तुरंत 21 भी लिखा। और नीचे तो 2 था जो कट ही गया, ये काट ही दिया था। 11 3 33 और 21। बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मेरे को पता नहीं चला। 693 आ गया इसका, है ना। ये ऊपर अपन गुणा करेंगे, 693 आएगा। 693। अब ये मीटर दे रखा था, तो ये मीटर स्क्वायर। अब ये तो हुई क्षेत्रफल की। भाई सर आपने बता दिया अर्धवृत्ताकार का कैसे निकाल दिया। भाई पूरे वृत्त आधी रोटी का क्षेत्रफल निकलवा रहा था, तो पाई आर स्क्वायर पूरी का होता है, तो उसका आधा कर दिया, ये आधा हो गया और 693 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब परिधि कैसे निकालेंगे गुरुजी? तो परिधि निकालने के लिए कोई बड़ी बात है कि यार संगम बैठा इधर। परिधि कैसे निकालना है? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है। 2πr होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत सीधा है, इसका भी आधा कर दीजिए तो अर्धवृत्त की परिधि निकल जाएगी। लेकिन मैंने आपसे शुरू में क्या बोला था कि परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब बाड़ होता है। बाड़ का मतलब अपन को, अगर अपन इसका आधा कर देंगे तो परिधि कहाँ से निकलेगी? यहाँ से लेकर, ये तो ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही निकलेगी परिधि। क्योंकि पूरा अपन ऐसे निकाल रहे थे, तो 2πr तो पूरे का था, लेकिन अपन आधे का निकाल रहे हैं, तो आधा ये। लेकिन इसमें परिधि का मतलब तो बाड़ होता है ना, तो ये भी तो है इसकी बाड़। पूरे में तो ये बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन आधे में तो आ रहा है ना, इसलिए इसको भी अपन काउंट करेंगे। तो भैया ये क्या हो गया? ये तो ओ था, है ना। तो इसके ऊपर आर, इसके नीचे आर, भाई रेडियस है आर आर। और ये पूरा कितना हो गया? पाई आर। ये तो पूरा पाई आर यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि पूरा तो 2πr था, 2πr। तो ये तो हो गया पाई आर। 2 का भाग देते 2πr/2, तो ये तो हो गया पाई आर। अब पाई आर में क्या जोड़ देंगे? एक आर और एक आर, यानी 2 आर और जोड़ देंगे, यानी पाई आर प्लस 2r। तो आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई प्लस 2। आया समझ में? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसे देखो, अपन को फॉर्मूला भी कैसे आया ये भी पता लग गया कि भाई अर्धवृत्त की परिधि क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहाँ से और कैसे निकाला, ये भी आपको पता लग गया। और याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी भी अगर भूल भी जाओ तो याद रखना, परिधि का आधा करना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक परिधि का आधा करा पाई आर, तो ये भाग हो गया, ये पाई आर। लेकिन ये बाढ़ होता है, परिधि का मतलब क्या होता है? बाढ़। तो अर्धवृत्ताकार में तो ये भी तो बाढ़ का हिस्सा है, इसकी पूरी बाउंड्री का ही तो हिस्सा है। तो इसको भी जोड़ दिया अपन, आर प्लस आर, 2r हो गया ये टोटल। इसको व्यास बोलते हैं, टोटल को व्यास बोलते हैं। 2r ये व्यास जोड़ दिया, पाई आर प्लस 2r। अब इसमें से या तो आप ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर का मान 2 जगह रख देंगे, या फिर मैंने आर को और कॉमन ले लिया तो और अच्छा लगने लग गया। चलो मान ही तो रखना है। आर का मान कितना दे रखा? 21 मीटर, तो 21 मान रख दिया आर का। और ये कोष्टक में पाई प्लस 2, ठीक है। उसके बाद ये 21 ऐसा कैसा? पाई का मान 22/7 प्लस 2, ठीक है। उसके बाद में ये 21 ऐसा कैसा, 21, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो अब बटा 1 करके ऐसे कॉमन लेंगे। जब 2 संख्या हो तो डायरेक्ट गुणा करा करो, दिमाग नहीं लगाना। 22/7 है, प्लस 2 है, तो 7 दूआ 14, डायरेक्ट गुणा कर दो। 7 दूआ 14। इसके नीचे जब कुछ नहीं हो ना, कुछ हो तो फिर तो अपन एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं हो ना तो बस 7 दूआ 14, 22 + 14/7। भाई अपन बटा 1 करके करते तो 7 ले से लेते, 7 का 7 में देते, एक बार 1 को 22 से गुणा करते, फिर 22 आ गया, फिर 1 का 7 पे 7 से गुणा, आखिर में होना तो 7 से गुणा है, तो डायरेक्ट लिखो ना यार, 7 दूआ 14 और बटा 7। सिंपल यार, ऐसे कंफ्यूज कर रखा बच्चों को। 7 से घटा 7 दिया 21, 3 बार घट गया। 3 ऐसा कैसा लिखा?
22 प्लस 14, अब जोड़ देते हैं। 22 और 14 कितने हो गए, इधर साइड में जोड़ लिया करो ऐसे, मेरी तरह पेज बचाया करो। 4 5 6 और ये 3 36। ठीक है, लाइट चली गई। 4 5 6, 4 5 6, 4 2 6 होते हैं ना, और 2 और 1 3 होता है, 36 ये। और 36 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 36 को 3 से, 36 का पार्ट है तो मेरे को भी नहीं आता, तो 3 का बोल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 तिया 18, हाथ से लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाओ ना, नहीं ये परिधि है सर, इसमें नहीं लगता, ये तो आप ही बोलने लगे। नहीं, मीटर में थी ना त्रिज्या, तो मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर केवल। और यहाँ पे अपना क्षेत्रफल कितना आया था, मीटर स्क्वायर। चूँकि लाइट चली गई है, लाइट आने पर अगली कहानी, मतलब अगला प्रश्न। तो अब पढ़ते हैं अपन चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब भैया तो चक्कर आ गए, तो भाई नॉर्मल सी बात है, सबको चक्कर आएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए किसी को चक्कर नहीं आने चाहिए। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सीधा सा फॉर्मूला है, उसको अपन सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर आपको दोबारा प्रश्न दिखाएंगे। फॉर्मूला क्या है, पहिए वाला आए, विशेषकर पहिया क्या है, वृत्त। तो पहिए वाला जब भी आए तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होता है चली गई दूरी बटा चक्करों की संख्या बस इसको रामबाण की तरह याद रख लो। पहिए द्वारा चक्कर में एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होता है चली गई दूरी। अब इसी में से कभी वो ये दे देगा या ये दे देगा और इसको पूछ लेगा, या इन दोनों को दे देगा, ये पूछ लेगा, बस ऐसे ही होता रहेगा और कुछ नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो मैं इसमें भी बता देता हूँ, इसमें लिखा भी हुआ है, छपाया, जो भी आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी चली गई दूरी चक्र। आपकी ये प्रश्नावली के ऊपरी उदाहरण में ये प्रश्न ऐसा सेम सोल्व किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है लेकिन सोल्व किया हुआ है, ऐसा है ना। तो बस चली गई दूरी बटा चक्रों की संख्या। चलो अपन प्रश्न करते हैं। तो अपना चौथा प्रश्न क्या है, सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, तो 100 चक्करों की संख्या दे दी, चौथे प्रश्न है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है चौथा। चक्रों की संख्या कितनी दे दी, 100, और स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है। तय की गई दूरी 88 मीटर, ये है 88 मीटर, एक चक्कर की नहीं है, पूरी दूरी है, यानी कि चली गई दूरी है 88 मीटर। तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या का मतलब आर ज्ञात करना है। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, और एक पहिए की मतलब एक पहिए द्वारा एक चक्कर, मतलब पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या हुई, परिधित हुई। जैसे ये पहिया है, मान लो जैसे घूमेगा, घूमता 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 एक पूरा चक्कर लगाएगा तब आगे बढ़ जाएगा। तो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, उसकी परिधित हुई, और परिधि क्या होता है, 2πr। कुल मिला के ये 2πr है। इसकी मदद से अपन r निकालेंगे, पहले इसको तो निकालें। तो पहिए द्वारा, ये फॉर्मूला ये देख ही रहे हो, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर की, चली गई दूरी कितनी है, 88, ठीक है। और चक्रों की संख्या कितनी है, 100, ठीक है। परिधि कितनी आ गई, 2πr बराबर
इसमें अपन को एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया नहीं कि जब भी ऐसा आए जैसे कि अगर तय की गई दूरी उसने किलोमीटर में दी हुई हो, तो ये तो तय की गई दूरी है। एक कार का पहिया कितना सा छोटा सा होता है ना, उसकी अगर परिधि निकालेंगे मीटर में भी नहीं निकले, सेंटीमीटर में निकलेगी, और वो दूरी तो किलोमीटर में भी तय कर लेता है। तो अगर अपन इसको नहीं बदलते हैं तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में क्या अधिकतर आंसर सेंटीमीटर में दिए हुए होते हैं चक्कर वाले, तो अपन इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में दिया हुआ है, अगर किलोमीटर में देते तो पहले मीटर में चेंज करते हैं, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। लेकिन एक चक्कर की द्वारा तय की गई दूरी, तो ये 88/100, ये तय की गई दूरी तो 88 और ये 100, लेकिन इस मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से 100 कट गया, बचा 88। 88 क्या है ये? सेंटीमीटर, मीटर नहीं। अब ये क्या, एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि मैंने बताया था कि 2πr परिधि आपका 88, मैंने ये और काट दिया रे। 2πr कितना आ गया आपका 88, तो r यहाँ से निकाल लेंगे नॉर्मली, 88/2π, r बराबर 88, 2 गुणा 22/7, तो डायरेक्ट ऊपर भेज दिया करो। 22/7 लिखोगे, फिर अगली स्टेप में इतनी स्टेप में मत बढ़ो, ये तो मैंने जानबूझ के बढ़ा रखी, नहीं तो मैं यही आंसर ना देता। दिमाग बहुत है मेरे में यार, क्या करूँ। 2 से काट दे इसको 44 बार, ठीक है, और 22 से काट दे इसको 2 बार। 22 का ही पहाड़ आता है मेरे को। 22 दूआ 44, समझ रहे हो, 44 से 2 बार ही कटेगा, डायरेक्ट भी काटोगे तो, और 7 दूआ 14, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर इसको अपन मीटर में रखते तो ये 0.14 आता अभी, है ना, और 0.14 आपके आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है आंसर शीट में, तो इसलिए मैंने इसको मीटर से सेंटीमीटर में यहाँ पर चेंज किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और चलो अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 5वां प्रश्न। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 5वां प्रश्न, क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर से, तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, लेकिन अपन को तो परिधि r तो दी हुई नहीं है, लेकिन r नहीं दी हुई है, लेकिन क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे r², ऐसा कैसा, उसके बाद पाई को भेजते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपन को r तो निकालना है। r क्यों निकालना है? क्योंकि अपन परिधि में r अपने काम आएगा। 154 और पाई इधर जाएगा, तो पाई रखूँगा, फिर मान रखूँगा 22/7, 7 ऊपर। अब डायरेक्ट 11 से कट रहा है, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, सॉरी यहाँ 11 एकम 11 नहीं, 11 दूआ 22, 11 एकम 11, और 4 बचे, 11 चौक 44, 14 बार, और 7 से 7 बार, 7 7 49, r² का मतलब ये टोटल कितना आ गया? 49। अब r² हटेगा तो रूट लग जाएगा 49, तो ये कितना आ गया? 7। अब देखो यहाँ उसने संख्या जानबूझ के ऐसे दी कि 49 आएगा गुणा होके और डायरेक्ट 7 आ जाएगा, यही तो बात है, मैंने पहले बोल दिया। तो उसके बाद 7 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद अपन क्या करना है? परिधि ज्ञात करना है। तो परिधि का क्या होता है? 2πr ही तो होता है, तो 2 गुणा 22/7, और r का मान 7 है, 7 से 7 कट दिया, 44 सेंटीमीटर। बस सिंपल है यार। 5वां प्रश्न भी आपका समाप्त है। 5वां प्रश्न क्या था ये देख लीजिए। तो अपन अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 5 तक हो गए थे, छठा सवाल है अपना। छठा सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग भी आ गया, तो वर्ग के बारे में भी समझा देंगे थोड़ा। प्रश्न संख्या 6। सबसे पहले उसने बोला कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है।
एक वृत्त की परिधि किसके बराबर है? एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ये क्या हो गया? वर्ग। वर्ग का मतलब जिसमें पूरी भुजाएं बराबर हो, चकोर डिब्बा जिसमें पूरी भुजाएं कितनी बराबर हो। मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो इनका इसकी अगर परिधि यानी परिमाप की बात करें तो 4a कहलाएगा। लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो a², एरिया तो इसका और परिमाप, ठीक है। उसके बाद प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि होगी 2πr, वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब 4a के बराबर है। 2πr किसके बराबर है? 4a के बराबर है। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल 484 किलोमीटर है। अगली लाइन दी हुई है, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a² 484 दी हुई है। अब पिक्चर समझ में आ गई आपके? अपन a², a का मान निकालेंगे क्षेत्रफल से, उसके बाद a का मान यहाँ पे रख के r निकालेंगे, और r निकालने के बाद अपन निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। बस अब जो जो उसने दिया हुआ है वैसे वैसे मैंने लिख दिया, कुछ दिमाग लगाया नहीं। दिमाग तो ऑटोमेटिक आपको देखने में लग गया कि भाई उसने इसके बराबर इसको दिया, उसके बाद a² मतलब वर्ग के क्षेत्रफल का मान उसने 484 दे दिया। 484 अगर 484 दिया तो a का मान अपन को दिख गया कि भाई r कैसे निकल सकती है। r निकालने के लिए अपन को a की ज़रूरत है और a यहाँ से निकलेगी, तो a का मान रूट में 484 करेंगे। अब इसका रूट निकालेंगे, गुणा भाग करेंगे। इससे बढ़िया है सीधा सा, मेरे को 23 का पता है, इसका पता नहीं। 23 का होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो इससे तो ज़्यादा हो रहा है ना, इससे ज़्यादा हो रहा है ना। तो 22 गुणा 22 करके देखते हैं। 22 दूआ 44 आ रहा है, 4 आ गया। 22 दूआ 44, 4, 22 दूआ 44 और 4 48, 484 आ गया। इसका मतलब a का मान 22 आएगा। ऐसे थोड़ा छोटा हो गया। अब मीटर में थी तो ये a मीटर में है। अब a का मान यहाँ रखेंगे, 2πr बराबर 4 × 22, तो r बराबर हो गया 4 गुणा 22, तो ये था। और 2π का मान 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 कट गया, 2 से 2 बार, 7 2 14, r का मान आ गया 14 मीटर। मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर। अब उसके बाद 2πr बराबर 2πr, r का मान तो आएगा 2πr से क्या मतलब। अब तो क्षेत्रफल निकालना है। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो 22/7, r का मान 14 गुणा 14, 7 दूआ 14, 22 दूआ 44, 44 गुणा 14 करेंगे तो 14 कम 14, 14 28, 14 3 42, 14 चौक 56, आज लगी 5 और वापस 56, 56 और 5 61, 616, 4 चौक 16 से लगी 1, 4 चौक 16 से लगी 4 चौक 16 और 1 17 और 1 616, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न भी एग्जाम में आने लायक है और अक्सर आता भी है बड़े बड़े कंपटीशनों में। ये प्रश्न ऐसे, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है, 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कुछ पता नहीं है, पर अपन इसको करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। पहली लाइन पढ़िए, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का, बाड़ का मतलब हुआ परिधि, बाउंड्री, और वृत्ताकार इसका मतलब वृत्त की परिधि के बारे में बात कर रहा है। उसमें कोई बाड़ लगा रहा है, ये वृत्त होगा, कोई वृत्ताकार खेत है उसमें बाड़ लगवा रहा है गोले में, तो उसका जो 24 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर पे 24 रुपये का, प्रति का मतलब 1 मीटर, प्रति 1 मीटर 24 रुपये 1 मीटर पे लग रहा है, और टोटल इतना। तो अब देखो ये तो 1 मीटर का है और ये टोटल का व्यय, कुल मिला के इन्हीं के बीच में परिधि छुपी हुई है। टोटल में अगर अपन 1 का भाग दे देंगे तो अपनी बाड़ आ जाएगी।
समझे नहीं समझे? टोटल में अगर इसका भाग दे देंगे 1 प्रति मीटर का तो अपनी बाढ़ आ जाएगी। और वैसे भी मैं अभी समझा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन क्रमांक डाल देते हैं, कौन सा है ये, 7वां प्रश्न। कहाँ जाके डाला, आपके तो कैमरे में दिख ही नहीं रहा। 7वां प्रश्न, ठीक है। उसके बाद वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर कितनी दे रखी है ये, 24 रुपये प्रति मीटर। उसके बाद में व्यय कितना हुआ, टोटल व्यय 5280 रुपये। अब अपन परिधि किस में होती है, मीटर में। तो 5280 व्यय में, टोटल में अपन 24। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रुपये प्रति मीटर, सॉरी इसमें तो रुपये था, 5280 रुपये था, और इसमें था 24 रुपये प्रति मीटर। तो ये देखो रुपये से रुपये कट गया और ये प्रति मीटर है जो मीटर ऊपर चला जाएगा। अब इससे काटेंगे तो 12 से काट दो, 12 दूआ 24, 12 से काटो, 12 पंजे 60 हो गए, तो ज़्यादा हो गए। और 12 चौक 48 हुए, बच्चे 4, 12 चौक 48 0, 444। फिर इससे काटेंगे 220। तो परिधि, किसकी परिधि, वृत्त की परिधि 2πr जो होती है वो 220 आई। और अब 220 है तो अपन सबसे पहले r निकाल लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी। 220/2πr, वैसा ही सवाल है और कुछ नहीं। 2 गुणा 22/7 लिखो, इससे बढ़िया पर लिख दो। 122 एक बार तो 10 ही आएगा, और 2 से कटेगा 5 बार, 35 मीटर में अपनी क्या आई, त्रिज्या आएगी। 35 मीटर अपनी त्रिज्या आएगी। उसके बाद अगली लाइन देखिए, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने में भी सबसे पहले तो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर समझ जाओ किस में आता है, क्षेत्रफल में। कुल मिला के क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब अपन कैसे बता, दूसरी जुताई अब मैं बता देता हूँ। ये बाढ़ की बात आए तो बाढ़ के अंदर थोड़ी करेंगे, बाढ़ तो बाउंड्री पे होती है ये बाढ़, लेकिन ये खेत है मान लो, इसमें बाढ़ तो ये बाउंड्री पे कर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी जुताई करेंगे तो जुताई बाउंड्री पे फसल क्या बाउंड्री पे उगाएंगे, क्या फसल पूरे इस पे उगाएंगे, पूरे इस पे। और ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल है। यानी ये जो अंदर का भाग है ये क्षेत्रफल है, लेकिन ये गोलाई है, ये परिधि है। तो खेती किस में की, यानी कि जुताई वो करवा रहा है, तो जुताई किस में होएगी, अंदर पूरे खेत में होएगी। तो अपन को क्या क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं, πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 35 गुणा 35, 22 7 से 7 पंजे 35, 22 5 से गुणा करेंगे। और मैंने अभी गुणा करे थे, कितने आए थे, मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर में 0.50 का खर्चा आ रहा है। तो पूरे खेत की जुताई करने में तो पूरा क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया, इससे गुणा कर देंगे। और क्या, वे टोटल वे 3850 गुणा 0.50, इसको मैंने गुणा कर रखा था इधर, इसका जाने कितना आया था, 1925 रुपये। अब ये रुपये में आया, क्योंकि ये रुपये लगा ना, टोटल ये अपना आंसर हो गया। तो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ थी, एक बार और समझा देता हूँ। दर दे रखी थी उसने 24 रुपये पर व्यय दे रखा था ये। अब अपन को परिधि निकालने के लिए इसमें इसका भाग दिया, क्यों दिया, क्योंकि ये टोटल व्यय था और ये प्रति दे रखा था, तो इससे अपन की ये दर निकल गई। और r से r घटा, मैंने ये बताया कि अपन को मीटर चाहिए था, तो मीटर आसानी से मिल गया। 220 आई, परिधि से r निकाल लिया अपन ने, 35 आया, क्षेत्रफल निकाला 3800। अब उसने बोला है कि जुताई कर रहा है तो जुताई क्षेत्रफल में करते हैं, इसलिए क्षेत्रफल से गुणा करते ही अपना पैसा आ गया। ठीक है। अब जो आगे के प्रश्न हैं, इसके 2-3 प्रश्न में अगली प्रश्नावली में आपको इनके फॉर्मूले याद करके बढ़िया से बताऊंगा, है ना। और अगले वीडियो में ये पूरी प्रश्नावली 15 ख़त्म कर देंगे अपन। अभी थोड़ी लेट भी हो